अमरोहा भी अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से पूरी तरह महजूज हुआ, मुनव्वर हुआ। और आज से लगभग 70 साल कबल हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, जिनमें ख़ास तौर से जनाब मास्टर एहसान हुसैन उस्मानी साहब, जनाब बेतु शेरकोटी साहब, जनाब रफ़ीक़ अहमद आसी साहब और उस वक्त के दीगर उलमाए कराम ने जो है अमरोहा में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मद की बुनियाद रखी। मरकज़ तालीम के बानी जनाब मास्टर एहसान हुसैन साहब ने मरकज़ तालीम से जुलूस का आगाज़ किया और उस वक्त आफ्ताब सैफ़ी साहब जो 8वीं क्लास में पढ़ते थे, उनकी क़यादत में जुलूस का आगाज़ हुआ। जुलूस के आगाज़ होने के चंद साल बाद इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना एक तंजीम बनाई जाए और उस तंजीम के ज़रिए इन ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों को लेके चला जाए। लिहाजा अकाबरीन ने, इन बुज़ुर्गों ने मुस्लिम कमेटी के नाम को फ़ाइनल करते हुए मुस्लिम कमेटी का क़याम अमल में लाई। मुस्लिम कमेटी के सबसे पहले सदर जनाब आफ्ताब सैफ़ी साहब थे, जो उस वक्त में मरकज़ तालीम में 8वीं क्लास में ज़ेर तालीम थे। आफ्ताब सैफ़ी साहब मुस्लिम कमेटी के 50 साल तक सदर रहे। उन्होंने बखूबी सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए और अमरोहा में उनके दौर में ही जुलूस मोहम्मदी अपने पूरे उरूज पर पहुँचा पर चली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को हम ईदों की ईद की तरह मनाते हैं और हकीकत भी यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर शायद कोई और ईद नहीं हो सकती। वक्त के साथ साथ आगे चल के जनाब मौलाना ताहिर हुसैन साहब शेखुल हदीस जो जामा मस्जिद अमरोहा में पढ़ाते थे, उनकी तजवीज़ पर, उनके मशवरे पर ईद मिलादुन नबी के प्रोग्रामों को 17 दिन में तकसीम किया गया और उन 17 दिन में अमरोहा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ मोहल्लों में मुख्तलिफ़ अक़ाइद और मसलक के उलमा को बुलाकर तकारीर का प्रोग्राम का आगाज़ किया गया। आफ्ताब सैफ़ी साहब मरहूम 50 साल तक मुस्लिम कमेटी के सदर रहे और उनके इंतकाल के बाद मुस्लिम कमेटी के सदारत के फ़राइज़ हाजी खुर्शीद अनवर साहब ने अंजाम दिए। जनाब क़य्यूम राइनी साहब रहे सदर, जनाब नसीम अहमद खान साहब इसके सदर रहे और मौजूदा वक्त में सरताज आलम मंसूरी साहब मुस्लिम कमेटी अमरोहा के सदर हैं और जनाब हबीब अहमद एडवोकेट साहब मुस्लिम कमेटी के जनरल सेक्रेटरी। कमेटी की तमाम कारकर्दगी के पीछे खुसूसन बिलखुसूस मंसूर अहमद एडवोकेट जो मुस्लिम कमेटी के रूह रवा हैं, उनका ख़ास इसमें किरदार है। और मुस्लिम कमेटी के बुनियादी मेंबरों में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 3 मेंबरान हयात हैं, जनाब अब्दुल क़य्यूम राइनी साहब, जनाब हाजी खुर्शीद अनवर साहब और जनाब अब्दुल क़य्यूम राइनी साहब, नईमुल हक़ साहब। ये वो लोग हैं जो मुस्लिम कमेटी के फ़ाउंडर हैं। आफ्ताब साहब के साथ इन्हीं लोगों ने मुस्लिम कमेटी की बुनियाद रखी थी। मुस्लिम कमेटी शहर की वो वाहिद जमात है कि जिसके प्लेटफार्म पर मुसलमान सिर्फ मुसलमान बन के रहते हैं। इसमें ना कोई मसलक की तदाद है, ना कोई सियासी इख्तलाफ है और ना ही कोई ज़ात बरादरी की तफरीक। मुस्लिम कमेटी के अक़राद व मक़ासद में मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा करना, मुसलमानों में ख़वातीन में तालीमी बेदारी लाना और जो मुसलमान पसमादा हैं उनकी हर तरह से मदद करना और इन सब के अलावा मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखना एक अहम मकसद है। हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात जो कौम, मुल्क और मिल्लत के नाम हैं, उनको अवामुल नास तक पहुँचाना हमारी मुस्लिम कमेटी की ज़िम्मेदारी है। गुज़िश्ता सालों में मुस्लिम कमेटी के 17 रोज़ा प्रोग्राम जो सिर्फ इस शक्ल में होते थे कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कॉर्नर मीटिंग के लिए या मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जलसों का इनेकाद किया जाता था, लेकिन पिछले चंद सालों में मुस्लिम कमेटी के अहदेदारान और ज़िम्मेदारान की इत्तफ़ाक़ राय से इसमें थोड़ी तब्दीली लाई गई और इनमें 4 बड़े प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है, जिनमें एक कॉन्फ्रेंस रहमतुल आलमीन के नामी से मंसूब करके, जिसमें मुल्क के मशहूर दानिश्वर हज़रात, शोरा हज़रात, मुक़र्रिरीन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। इस साल भी वो सेमिनार, वो कॉन्फ्रेंस 24 सितंबर को RS रिसोर्ट में इनेकाद की जा रही है। जनाब प्रोफेसर ताहिर महमूद साहब, जनाब फ़रीद अहमद निज़ामी साहब, सज्जादा नशीन
महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, मशहूर व मारूफ शायर और इंटरनेशनल सूफ़ी मिशन के बानी जनाब डॉक्टर माजिद देवबंदी साहब, जनाब राशिद अलवी साहब, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट के वकील, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर बदरुज़्ज़मा साहब इसमें तशरीफ़ ला रहे हैं। ऑल इंडिया नातिया मुशायरे का इनेकाद किया जाएगा एमएच रिसॉर्ट में। उसके बाद 1 अक्टूबर को एमएच रिसॉर्ट में ख़वातीन के प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसका मकसद मुस्लिम ख़वातीन में तालीमी बेदारी को पैदा करना है, जिसके 3 अहम मौजू हैं कि मुस्लिम ख़वातीन में तालीमी पसमानदगी और उसका सद्देबाब, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल और उसके माशरे के ऊपर मुदिर असरात, औलाद की तरबियत। इन मौज़ूआत के ऊपर ख़वातीन के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अब से पहले भी मुल्क की नामवर मुकर्रिरीन साहिबान तशरीफ़ लाए हैं और इस साल भी AMU से, DU से और जामिया इस्लामिया से मुख्तलिफ प्रोफेसर आ रही हैं और इन मौज़ूआत के ऊपर वो अपनी तकरीर करेंगी। हमारा मकसद है कि अगर मुस्लिम ख़वातीन में अगर तालीमी बेदारी पैदा होती है तो वो सिर्फ एक औरत तक नहीं बल्कि पूरा एक ख़ानदान उससे पढ़े लिखेगा। इसके अलावा जो औरतों का एक ख़ास विंग है बज़्म ख़वातीन, उसी के ज़रिए अमरोहा के मुख्तलिफ़ स्कूलों में सर्वे कराया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि उन स्कूलों में कौन कौन से तलबा और तालिबात ऐसे हैं जो पढ़ने के शौकीन हैं, लेकिन उनके माली हालात इस काबिल नहीं कि वो अपनी तालीम को जारी रखें। उनके उस सर्वे के बाद जो रिपोर्ट आएगी और उसमें जिन तलबा और तालिबात का मुंतखब किया जाएगा, उनके तालीम की तमाम तर ज़िम्मेदारी बज़्म ख़वातीन मुस्लिम कमेटी की तरफ से पूरी की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को माह रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि चूँकि इस महीने में हमारे आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो क्यों ना हम पूरी ताकत के साथ उनके बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि हमारी जो मौजूदा परेशानियां हैं वो दूर हो सकें। इस माह मुबारक के सिलसिले में सन 1947 में मरकज़ तालीम मोहल्ला नौबत खाना और शाही चबूतरा, यहाँ से एक जुलूस बरामद हुआ करता था, जिसमें स्कूल की बच्चियाँ आगे सर से दुपट्टे ओढ़े हुए और स्कूल के बच्चे उसके पीछे टोपियाँ लगाए हुए अमरोहा की शाहराहों से गुज़रते थे। ये जुलूस पूरे शहर में नहीं घूमता था, बल्कि यहाँ से शाही चबूतरा से नौबत खाना से खारी कुआँ, उसके बाद जामा मस्जिद सर हक्कानी होता हुआ ये नौबत खाने के चौराहे पर वालिद मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद एहसान हुसैन साहब कौम से ख़िताब करते थे और ख़ास मकसद ये था कि हम तमाम लोग इस माह मुनव्वर को सही तरीके से मनाएं और अपने बच्चों को सच्चा और अच्छा मुसलमान बनाएं ताकि उसका असर हमारी सोसाइटी पर पड़े। मास्टर एहसान साहब काफ़ी दिन तक ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद मरहूम आफ्ताब सैफ़ी साहब ने इसकी कमान संभाली और उसके बाद ये जुलूस बहुत बढ़ता गया और अब इतना बड़ा जुलूस हो गया है कि तकरीबन आखिर में 1 लाख के करीब लोग इसमें जो है शरीक होते हैं। लेकिन इस जुलूस का मकसद जो है वो वही होना चाहिए कि इस्लाम का पैगाम कि सब इंसान भाई भाई और एक दूसरे से प्यार करें। इस्लाम एक मोहब्बत का मज़हब है। आज इस मुल्क में मोहब्बत की, अमन की, शांति की, उख़ुवत की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें बिरादरान वतन का भी ख्याल रखना है और बिरादरान वतन को अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखना है। इस मैसेज को हमें देना है। आज के दिन का मकसद जो है वो यही है। इसी सिलसिले में हमारे यहाँ रबीउल अव्वल की 1 तारीख को एक नातिया नशस्त होती है। हज़रत गिरामी बारगाह रिसालत में शुअरा कराम नज़राना अक़ीदत पेश कर रहे हैं और आप मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर एहसान साहब के मकान पर, और हम इसे एक अरसे दराज से अमरोहा शायरों का शहर है, एक अदबी शहर है, बाज़ौक़ लोग यहाँ रहते हैं। वो तमाम हज़रात मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाते हैं और उसके बाद नात का सिलसिला शुरू होता है। अब इसमें हमने 2-3 साल से इजाफ़ा किया है कि मुफ्ती अफ़ान साहब जो हैं आखिर में तशरीफ़ लाकर मुख्तसर सा बयान करते हैं और उसके बाद मुल्क व कौम में अमन और शांति के लिए, उख़ुवत के लिए, भाईचारे के लिए दुआ कराते हैं।
اس طرح سے آج میرے ہاں یہ پہلا پروگرام تھا۔ ساحل فاروقی کا میں شکر گزار ہوں کہ یہ بچہ جو ہے، میری دعا ہے کہ یہ آگے جا کے ایک بہت ذمہ دار نہ صرف شہری بنے بلکہ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کے حل کرنے کا بھی ایک جذبہ اس بچے کے دل میں ہے، اس کی پوری ٹیم ہے، اور یہ ایک اچھا پیغام، ابھی محرم کے مہینے میں بھی یہ تشریف لائے تھے، تمام کوریج یہ کرتے ہیں اور ایک اچھا پیغام اپنے چینل کے ذریعے کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ امروہہ کے نوجوان اس بچے سے سبق لیں اور اسی راستے پر آگے چلتے ہوئے امروہہ کا نام روشن کریں۔ دیار کفر میں تیکھی نگاہیں تھی محمد پر، دیار کفر میں تیکھی نگاہیں تھی محمد پر، مگر انگلی نہیں اٹھی محمد کی صداقت پر، مگر انگلی نہیں اٹھی محمد کی صداقت پر، دیار کفر میں تیکھی نگاہیں تھی محمد پر، مگر انگلی نہیں اٹھی محمد کی صداقت پر۔ شعر آج کہتا ہوں کہ فروزہ علم کی شمع کرو ہر سو مسلمانوں، فروزہ علم کی شمع کرو ہر سو مسلمانوں، بچھا دو نور کی چادر زمانے بھر کی ظلمت پر، بچھا دو نور کی چادر زمانے بھر کی ظلمت پر۔ یہ شعر کی خاص طور دیکھیں کہ جو تعلیمات پیغمبر تھی وہ سب طاق پر رکھ کر، جو تعلیمات پیغمبر تھی وہ سب طاق پر رکھ کر، کوئی منصب پر اتراتا ہے کوئی اپنی دولت پر، کوئی منصب پر اتراتا ہے کوئی اپنی دولت پر۔ یہ شعر کے غرور کج کلاہی خاک میں مل جائے گا ایک دن، غرور کج کلاہی خاک میں مل جائے گا ایک دن، عبث نازا ہے یہ انسان اپنی شان و شوکت پر۔ الفت حق کا ترجمہ صلی علی محمد عز و وقار دو جہاں، صلی علی ایک بار ہو جائے میرے مولا تیرا مجھ پر کرم، ایک بار ہو جائے مدینے کا میرے مولا مجھے دیدار ہو جائے مدینے۔ ہر بہن منور ہو جائے، ہر قلب فروغ ہو جائے، ہر بہن منور ہو جائے، ہر قلب فروغ ہو جائے، میلاد نبی کی شب آئی، عالم میں چلا وہ سعید اور نیک بخت ہیں وہ لوگ جن کو اس محفل و مجلس میں شرکت کی سعادت میسر ہو جس میں تذکرہ ہو فخر انسانیت سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ڈاکٹر احسان صاحب کا کافی وقت جامعہ ملیہ اسلامیہ کے شیخ الجامعہ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو بعد میں ہمارے ملک کے صدر جمہوریہ بنے ان کے ساتھ گزرا ہے، اور انہوں نے وہاں بہت کچھ سیکھا۔ مجھے ایک واقعہ وہ بتاتے ہیں، اس کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا کیونکہ اس ملک کی جو آب و ہوا ہے اس میں یہ اس کا ذکر جو ہے وہ ضروری ہے۔
وہاں شام کو بچوں کو کھیل کا سامان مہیا ہوتا تھا، تو اس میں کیرم بورڈ بھی ہوتے تھے۔ وہاں ہاسٹل کے باہر جو ہے ٹی کا انتظام ہوتا تھا، چائے وغیرہ کا، تو وہاں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ایک ٹیبل پہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی 4 بچے بیٹھ کے کیرم بورڈ کھیلیں، اور کھیل کے ذریعے بھی یہ میسج جائے، اگر چائے بھی پی رہے ہیں بیچ میں بریک میں تو اس میں بھی ہم لوگ آپس میں اتحاد اتفاق کا پیغام دیں۔ یہ ان کا مشن تھا ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا۔ ایک وفد ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب سے ملا، اس میں تو کافی لوگ یہاں انتقال کر گئے ہیں۔ اس وقت امروہہ کے احساس اسمبلی صاحب نمائندہ ہوا کرتے تھے پارلیمنٹ میں، لیکن اس وقت جو موجودہ ہیں حاجی شبی صاحب جو محلہ گھیر مناف میں رہتے ہیں، اور میرے بڑے بھائی عارف عثمانی صاحب جو اینگلو عربک کالج سے ریٹائر ہیں، وہ اوکھلا میں رہتے ہیں۔ صرف یہ 2 حضرات حیات ہیں، باقی 8-10 حضرات جو ہیں وہ اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بھائی امروہہ میں ماسٹر احسان صاحب جو تھے، انہوں نے ایک اسکول کھولا تھا مرکز تعلیم، اس کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے میرے بھائی عارف عثمانی کو آگے کیا اور یہ کہا کہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ بتائیے کہ آپ کے اسکول میں لائبریری ہے؟ تو میرے بھائی نے کہا جی ہاں لائبریری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں کیا ہمارا جامعہ سے جو ایک رسالہ نکلتا ہے کیا وہ آتا ہے اور اس کا نام بتائیے؟ تو انہوں نے کہا ہاں پیام تعلیم آتا ہے۔ تو وہ پیام تعلیم وہاں سے اس وقت ریلیز ہوتا تھا جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ تو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا، اور بابا اردو مولوی عبدالحق صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا ان کا، حیات اللہ انصاری صاحب کے ساتھ بہت وقت گزرا، اور وہ تمام چیزیں ان کے ذہن میں تھیں یہاں۔ اسی لیے انہوں نے تقریباً 1 درجن ادارے ایسے تھے جو یہاں امروہہ میں شروع کیے، جس میں کیمپ مرکز تعلیم تھا، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا وہ اردو کے جامعہ کے امتحانات امروہہ میں ہوا کرتے تھے، اردو کالج تھا، اردو لائبریری تھی، اور یہ آپ کا جلوس محمدی تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے ادارے انہوں نے ذاکر حسین صاحب کی تربیت سے یہاں شروع کیے، اور ان کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ میری قوم تعلیم میں آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی پریشانی تعلیم کے ہوتے ہوئے نہیں آئے گی۔ کا مبارک اور متبرک مہینے کا آغاز آج ہو چکا ہے، جس کی آمد کے سلسلے میں ہماری کمیٹی کے نگراں کمیٹی کے چیئرمین حاجی خورشید انور صاحب کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس محفل کا انعقاد کیا گیا، اور نعتیہ محفل کا بھی انہوں نے ساتھ میں اہتمام رکھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے یہ پروگرام شروع ہو چکے ہیں۔ کل محلہ نوبت خانہ میں ماسٹر اسلم عثمانی صاحب کے مکان پر جو نعتیہ مشاعرہ منعقد ہوگا وہ ہمارا پہلا پروگرام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد 17 روزہ تقریبات کا جو پروگرام ہے وہ ہم نے پورا شائع کر دیا ہے۔ اس میں نعتیہ مشاعرہ، خاص طور سے آل انڈیا نعتیہ مشاعرہ شامل ہے، خواتین کی کانفرنس بھی ہے جو ایم ایچ ریسورٹ میں ہے، مشاعرہ بھی ایم ایچ ریسورٹ میں ہے، اور جو کانفرنس ہے مردوں کی وہ آر ایس ریسورٹ میں ہوگی۔ اس کے ساتھ اجلاس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم محلے محلے اور مسجدوں میں مختلف مقامات پر منعقد کیے جاتے ہیں، اور خاص پروگرام جو ہمارا ہے وہ جلوس محمدی کا ہے، جو 28 ستمبر کو جامع مسجد سے شروع ہو کر اور شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا ٹاؤن ہال کے میدان میں اختتام پذیر ہوگا اور دعا ہوگی۔